हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 विच इज़ होल नंबर्स उसके एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि ट्राई दिस क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो ऐसी है जिसमें पूरा चैप्टर का एक कंक्लूजन होता है, एक समरी होती है कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। नेक्स्ट 3, सबसे पहली चीज़, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बाकी सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। अब उसके बाद हमें 10999 के आगे के 3 नेचुरल नंबर और निकालने हैं, यानी कि इसके आगे के 3 नंबर और निकालने हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे 3, और मैं आपसे कहती हूँ 3 के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे 4। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 10999 के बाद क्या आता है, हमें उसमें क्या करना होगा, 1 को प्लस करना होगा। नेक्स्ट 3 का मतलब है इससे आगे के, इससे नेक्स्ट आने वाले 3 नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 10999 में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 9 + 1 10, यहाँ पे 1, 9 + 1 10, यहाँ पे 1, 9 + 1 10। तो ये आ गया हमारा 11000। तो इससे अगला क्या आ गया, 11000। अब इससे भी अगला निकालना है तो इसमें अगेन एक और प्लस कर दो, 10011, यानी कि 11001। और इसमें एक और प्लस कर दो, किसमें, 11001 में 1 और प्लस कर दो, 20011, यानी कि 11002। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, आगे की नेक्स्ट डिजिट निकालने को, 1 प्लस करके निकालने को क्या कहते हैं, इस नंबर का सक्सेसर निकालना। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। तो सक्सेसर वो होता है जब हम किसी चीज़ का अगला नंबर निकालते हैं और उसके लिए उसमें क्या करना पड़ता है, हमें 1 को प्लस करना पड़ता है। तो इसका अगला नंबर निकालने के लिए इसमें +1 किया तो आया ये, इससे अगला नंबर निकालने के लिए इसमें +1 किया तो आ गया वो, और उसके बाद उसमें 1 प्लस किया तो आ गया हमारा लास्ट नंबर। जितने हमें 3 नंबर निकालने थे, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, इससे अगले 3 नेचुरल नंबर निकालने थे तो वो हमारे आ गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10001। देखो, बिफोर और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो, नेक्स्ट, आफ्टर, इन सब का मतलब बाद में होता है। ठीक है, अब होल नंबर्स बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे उसमें नेचुरल नंबर गिवन था ना, इसमें हमें गिवन है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे के सारे नंबर होल नंबर्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में 0 भी आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, देखो, राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10001, यानी कि 10001 से पहले आने वाले 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है, पहले आने वाले 3 होल नंबर। यहाँ पे हमने बाद में आने के लिए क्या किया था, सक्सेसर को ढूंढा था। इसमें हम प्रीडिसेसर ढूंढेंगे। प्रीडिसेसर क्या होता है, पी से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी से होता है पहले और पी से होता है प्रीडिसेसर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्री, इसको याद रखिए, प्री को, प्री मतलब पहले। तो सबसे पहले 10001 में से पहले निकालने के लिए क्या कहेंगे, देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 3 से पहले क्या आता है, 2, और 2 से पहले आता है 1, 1 से पहले आता है 0, तो आप क्या करेंगे, उसमें माइनस कर रहे हैं, 3 में से 1 माइनस किया आ गया 2, 2 में से 1 माइनस किया आ गया 1। उसी तरीके से 10001 में से हमने 1 माइनस किया तो 1 - 1 00001, ये आ गया 10,000। तो इससे पहले क्या आएगा, 1, उसके आगे 4 0। अब इससे भी पहले का निकालना है तो इसमें से भी माइनस क्या कर देंगे हम, 1 को। ठीक है, देखो, यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया 10, ये हो गया 0, फिर यहाँ से यहाँ लिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ लिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9,
यहाँ से यहाँ लिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10. 10 - 1 इज 9 और 9 9 9. देन हाउ मेनी जीरोज वर देयर? 1 2 3 4. तो इसका आंसर आएगा 9 9 9 9. क्या आ गया? 9 9 9 9. इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 999 999. अब इससे भी पहले का निकालना है तो इसमें से भी 1 माइनस कर दो एक और. 9 - 1 8 9 9 9. तो योर आंसर विल बी 999 8. सो समझ आया आपको क्या करना है? इसमें सक्सेसर निकालने थे. जब भी हमें किसी नंबर के बाद के नंबर निकालने होते हैं ना, दैट मीन्स हमें वहाँ पे सक्सेसर निकालना है. और किसी भी नंबर के यदि हमें पहले नंबर निकालने होते हैं, दैट मीन्स पहले पी से शुरू होता है और पी से ही प्रेडिसेसर शुरू होता है. याद कर लीजिए, पी से प्रेडिसेसर, पी से पहले, तो हम उसके पहले के नंबर निकालते हैं. और पहले के नंबर कैसे निकाले जाते हैं? -1 करके. ठीक है, उसमें से 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया. ये आ गए 3 ऐसे नंबर जो कि इससे पहले आते हैं. किससे पहले? 10001 के पहले आते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब सबसे पहले होल नंबर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है. और सबसे छोटा होल नंबर तो वही होगा ना जिस डिजिट से होल नंबर स्टार्ट होते हैं. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, फिर 1 आता है, फिर 2, फिर 3 और फिर आगे की सारी काउंटिंग होल नंबर कहलाती है. ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 ना, क्योंकि अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 से तो छोटा 0 होता है और 0 भी होल नंबर है. दैट मीन्स स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, क्योंकि 0 से पहले क्या आ जाता है? माइनस में आ जाती हैं डिजिट, और माइनस की डिजिट जो होती हैं वो कभी भी होल नंबर नहीं होती. नेक्स्ट है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिकली करना क्या है? 30 सारी ही काउंटिंग होल नंबर्स होती हैं. हमें 32 से लेकर 53 तक की काउंटिंग लिखनी है. कैसे? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53. ठीक है, हमने 32 से लेके 53 तक सारी काउंटिंग लिख ली. अब हमें मालूम है कि ये सारे ही क्या होते हैं? होल नंबर्स. तो अब काउंट करते हैं. 1 बीच के देखने हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने 32 को क्यों नहीं गिना और 53 को क्यों नहीं गिना? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा 32 और 53 के बिटवीन, यानी कि इनके बीच के होल नंबर बताने हैं, ना कि इनको भी काउंट करना है. तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ठीक है, अब इनको इरेज कर दीजिए. ये आपकी हेल्प के लिए थे, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट मैं साथ में लिख रही हूँ इसलिए नहीं लिख रही हूँ. तो the whole numbers between, जो क्वेश्चन में है, between 32 and 53 are 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52. तो इतने नंबर हैं. और यहाँ पे लिख सकते हैं 20 whole numbers occurs in between
32 एंड 53। कितने नंबर हैं? 20 होल नंबर्स आ गए ना, तो यहाँ पे लिख दो 20 होल नंबर्स। इनफैक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 आर, सारी ये काउंटिंग 32 से लेके 53 तक, क्योंकि सारे ही नंबर होल नंबर होते हैं। अगर ये बात होती नेगेटिव की तो उसमें हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन ये सारे ही होल नंबर होते हैं, तो सिंपल सी हमें काउंटिंग करके उनको गिन के आंसर आ जाता है हमारा। नाउ गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सक्सेसर ऑफ 4 डिजिट गिवन है, हमें इनके सक्सेसर लिखने हैं। देखो सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि सक्सेस मतलब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो सक्सेसर का मतलब क्या होना चाहिए? इस डिजिट से अगला नंबर, आगे वाला नंबर। तो आगे वाले नंबर के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का आगे वाला नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3। तो आपने क्या किया? उसमें प्लस किया ना 1 को, 2 में 1 प्लस किया तभी 3 आया। तो इसी तरीके से सक्सेसर निकालने के लिए हम इस डिजिट में प्लस करेंगे 1 को। क्या करना है? प्लस 24407 में प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 7 एज इट इज, 0 एज इट इज, 4 एज इट इज, 4 एज इट इज और 2 एज इट इज। तो सक्सेसर क्या हो गया इसका? 24407। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पार्ट है 100199 का सक्सेसर लिखना है, तो 100199 में प्लस करना पड़ेगा 1 हमें, तो 100199 में प्लस करेंगे 1, 9 + 1 हो गया 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, यहाँ पे 1 + 1 2, 0 0 1, तो 100 200। सक्सेसर क्या हुआ इसका? 100 200। सिर्फ हमें 1 प्लस करना था। नेक्स्ट पार्ट है 109999, तो 109999 में प्लस कर देंगे 1 को, 109999 में 1 को प्लस करेंगे, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, ये आ गया 11000000, 11000000। इसमें आपको प्लस अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है 2 3 4 5 6 7 0, तो 2 3 4 5 6 7 0 में हमने क्या किया? प्लस किया 1। 2 3 4 5 6 7 0 + 1 इज 1, 7 6 5 4 3 2 1, पीछे से प्लस करेंगे तो सब कुछ सेम आएगा ना। तो इसका सक्सेसर क्या आ गया? 2 3 4 5 6 7 और 1 इज द सक्सेसर, ठीक है। क्लियर हुआ? सक्सेसर में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि +1 करना है और कुछ नहीं करना, और प्रेडिसेसर में -1 करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, इन चारों डिजिट का प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर का मतलब P से प्रेडिसेसर P से पहले, तो हमें इसका पहले वाला नंबर निकालना है। मान लीजिए मैंने आपको बोला 5 से पहले क्या आता है, तो आप बताएंगे 4, तो आपने 5 में से माइनस किया 1 को, तो भी हमें क्या करना है? 94 में से 1 को माइनस करना है। आप माइनस करके देखिए, 4 - 1 3, आपका आंसर आ जाएगा 93। तो प्रेडिसेसर क्या होगा आपका? 93, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 10000 का प्रेडिसेसर निकालना है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 10000 और इसमें से माइनस करेंगे हम 1, ठीक है। यहाँ से ये कैरी आ जाएगा यहाँ तक, और ये 10 का 9 बनता जाएगा। आप इसको माइनस करके देखिएगा, तो आंसर आ गया 9999। तो प्रीडिसेसर क्या आया? आपको सब्ट्रैक्शन तो आती ही होगी ना, इसीलिए मैंने वो नहीं समझाया। इसका प्रीडिसेसर आ गया 9999। नेक्स्ट है 208090 में से 1 माइनस करना है, 208090 में से 1 माइनस करना है, 208090, 9 में से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गया, बोरो किया और 8 बच गया यहाँ, 10 में से 1 माइनस किया, 980802। तो प्रेडिसेसर क्या आ गया यहाँ पे हमारा? 208089। सिंपल था ना। नेक्स्ट है 7654321, 7654321 में से 1 माइनस करना है। देखो 7654321 -1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 2 एज इट इज 3 4
5 6 7 एज इट इज। तो इसका प्रीडिसेसर क्या हुआ? 7 6 5 4 3 2 0। ठीक है, तो ये हुए प्रीडिसेसर और सक्सेसर। आपको क्लियर हो गए होंगे कि सक्सेसर आगे बढ़ना होता है एक नंबर और प्रीडिसेसर एक नंबर पीछे जाना होता है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हमें कुछ पेयर्स गिवन है नंबर्स के। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी, तो नंबर लाइन क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी कि जब हम इस तरफ लिखते जाते हैं सीधे हाथ की तरफ, दिस इज अ राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड की तरफ जब हम बढ़ाते हैं काउंटिंग्स को, तो वो बढ़ती हैं, यानी कि इंक्रीज होती हैं, है ना? ठीक है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की, मान लीजिए मैं पूछती हूँ कि 6 जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर हैं वो 6 से बड़े होंगे या छोटे? लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर आते हैं? हमेशा छोटे, और राइट साइड पे लिखते हैं तो बड़े। ये चीज आपको समझनी थी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे दो नंबर है 530 और 503, 530 और 503। हमें इन दोनों नंबर में से ये बताना है कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे कौन से आएंगे। तो लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर आते हैं? जो छोटे होते हैं। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ ये बताना है। अब 530 और 503 में से छोटा नंबर कौन सा है? देखो, कंपेयर करो। 5 5 सेम है, फिर 3 और 0, 0 छोटा है, 3 बड़ा है, तो 503 वाला लेफ्ट साइड पे आएगा ना, छोटे वाला नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा ना। 503 will come on the left side of number line, क्योंकि ये छोटा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन भी लगाना है। ठीक है, तो 503 छोटा है, 530 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी साइड जो है इसका माउथ ओपन होता है। तो समझ आया क्वेश्चन कि जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, और हमें वही लिखना है कि लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब 370 और 307 है। अब इसको हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 3 सेम है, 7 0, तो 0 छोटा है, तो 0 वाला नंबर ऑब्वियसली लेफ्ट पे आएगा। 307 विल कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। अब इन दोनों में से देखना है बड़ा छोटा कौन सा है। 370 और 307 में से 307 छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले के साइड्स माउथ जो है वो ओपन होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। 98765 56789। पहले तो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं 9 और 5। पहली डिजिट से पता चल रहा है कि 5 वाली डिजिट छोटी है, तो 5 6 7 8 9 will come on the left side of number line। लेफ्ट साइड पे आएगा ना, लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। अब इसमें बताना है ग्रेटर स्मॉलर कौन सा है। 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9। तो क्लियर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, तो ग्रेटर देन की तरफ माउथ ओपन। लास्ट पार्ट है 9 8। अब देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये नंबर उससे छोटा है। ठीक है, क्योंकि ये 7 डिजिट नंबर है, वो 8 डिजिट नंबर है। तो 9830415 विल कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। ये लेफ्ट साइड पे आएगा नंबर लाइन के, नंबर लाइन। ठीक है, हेंस अब बड़ा छोटा दिखाना है। इसमें से कौन सा है? 9830415 100230001। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वाले की साइड माउथ ओपन हो गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और कंपेयरिंग अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में जो है कंपेयरिंग भी आपको सिखाई गई है, वो वीडियो देखिएगा, आपको कंपेयरिंग भी समझ आ जाएगी।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही एक तरीके से आपका नॉलेजेबल क्वेश्चन है आपके लिए, बिकॉज इसमें इस चैप्टर के सारा एक समराइज हो जाता है ट्रू फॉल्स के ही थ्रू सही। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है? अब देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, पहले तो ये देखते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 हो गया, तो 0 तो नहीं होता, दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 399 का प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले। क्या 400 399 से पहले आता है या बाद में आता है? लेकिन 400 तो बाद में आता है, पहले तो नहीं आता, दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है ना ये, क्योंकि 400 जो है वो 399 का सक्सेसर है, ना कि प्रीडिसेसर। ठीक है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो आंसर हुआ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। हमें 599 का सक्सेसर यानी कि 1 प्लस करके देखना है, तो आंसर 600 ही आएगा। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ 599 का सक्सेसर होता है 600। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 होल नंबर में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते हैं। तो ये ध्यान से पढ़ो कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब हमें इसी का अपोजिट बताना है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 0 होल नंबर में एक्स्ट्रा है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन सी होती हैं? 2 डिजिट नंबर होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 1 0 लिख रही हूँ 10, तो ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट आ गई। तो क्या 2 डिजिट नंबर का जो प्रीडिसेसर है वो कभी 1 डिजिट नंबर हो सकता है, सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है? अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, क्या उसका प्रीडिसेसर 1 डिजिट का हो सकता है? तो आंसर जो है ना इसमें लिखा हुआ है नेवर, कि नहीं हो सकता। अब हमें बताना है कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर में एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि 10 है, 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, और उसका प्रीडिसेसर उससे पहले आता है 9 जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट है ना इसमें, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है ना, गलत है, क्योंकि हो सकता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वालों में से होते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 हो गया, 1 तो नहीं है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। नेक्स्ट है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। क्या नेचुरल नंबर में अगर देखा जाए तो 1 से पहले कुछ आता है, यानी कि 1 का प्रीडिसेसर कुछ होता है? नहीं ना, इसमें है नेचुरल नंबर हैज़ नो प्रीडिसेसर। दैट मीन्स कि इसमें हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट के गिवन है कि 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो हमारी ट्रू होगी ना, क्योंकि ये बात सही है इनकी कि 1 के पहले प्रीडिसेसर नहीं आता अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो 1 से पहले प्रीडिसेसर आ रहा था जो कि था 0, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1 से पहले नेचुरल नंबर के केस में कुछ नहीं आता। तो अब आगे कुछ पार्ट्स हैं वो और कंप्लीट कर लेते हैं। सो आगे के जो 4 पार्ट्स बचे हुए थे वो हम स्टार्ट करते हैं। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब देखो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होने वालों में से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो स्टेटमेंट है कि होल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि 1 का प्रीडिसेसर होता है इन केस ऑफ होल नंबर विच इज़ 0। तो ये जो स्टेटमेंट हो गई वो हो गई फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्या 13, 11 और 12 के बीच में आता है? नहीं ना, 12 के बाद आता है।
तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स। लाइज बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में आता है या नहीं, तो वो हो गया फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वालों में से हैं, स्टेटमेंट के में गिवन है कि 0 से पहले कोई नंबर नहीं आता होल नंबर में, तो ये ट्रू बात है, सच बात है कि होल नंबर के केस में 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट पार्ट है द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर मान लीजिए जैसे कि मैं 99 ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हमें स्टेटमेंट गिवन है कि सक्सेसर जो है 2 डिजिट नंबर का वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट देखा जाए तो गलत है। वो इसलिए, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है 99, उसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो वो हो गया 100, और 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, जिसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइज। हमने इस चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो नीचे रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और सारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आने वाले टाइम में अभी और भी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। सो थैंक यू गाइज सो मच।